प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार भी सचिव पर। बच्चों आज एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेके आया हूँ। मैंने कहा था और रोज डेली आपका रात को 8 से 9 के बीच में एक प्रैक्टिस सेट आएगा। कल इससे पहले मैंने एक प्रैक्टिस सेट बच्चों आपको करा दिया था। आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर बच्चों 2 है। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बच्चों आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी लिखते चलेंगे भैया। पहला क्वेश्चन आज का बच्चों पहला क्वेश्चन ये है हमारे पास, लिखेंगे यदि CAT कैट बराबर XZ G, तो हमें ये बताना है बच्चों MAN का कोड क्या होगा। आज का पहला प्रश्न है बच्चों कि यदि CAT कैट बराबर XZ G तो MAN बराबर क्या। अब बच्चों कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। अब प्रश्न को हम करेंगे। यहां पर देखो बच्चों C का नंबर कितना है 3, A का नंबर 1, T का नंबर 20, यहां पर X का नंबर 24, Z का 26, G का 7। अब देखो बच्चों 3 24 27, 1 26 27, 20 7 27। अगर किन्हीं भी दो अक्षरों का योग आपस में 27 हो जाता है बच्चों तो वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यहां पर ये अपोजिट अक्षर लिखे हैं। यहां पर बच्चों देखो M का नंबर 13, A का 1, N का 14। 27 में से 13 घटाऊंगा बच्चों 14, 14 नंबर का N, 27 में से 1 घटाऊंगा 26, 26 का Z, 27 में से 14 घटाऊंगा 13 का M। तो बच्चों हमारा पहले वाले प्रश्न का उत्तर बना NZM। 27 में से 13 घटाया 14, 27 में से 1 घटाया 26, 14 घटाया बच्चों ये 13, तो NZM। बच्चों ये पूरे 20 प्रश्न होंगे, तो सभी विद्यार्थी वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। ये 20 प्रश्न होंगे, सारे सेलेक्टेड प्रश्न होंगे। अगर आपको एसएससी जीडी में 20 में से 20 प्रश्न करने हैं तो क्लास को अंत तक जरूर देखें। सवाल नंबर दूसरा बच्चों हमारे पास दूसरे नंबर का प्रश्न ये है। यहां पर लिखेंगे B अनुपात 16 समानुपात, यहां पर लिखेंगे बच्चों D अनुपात क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर बच्चों हमारे पास A ऑप्शन है 16, B ऑप्शन 25, C 256 और D ऑप्शन है बच्चों हमारे पास 400। ये ऑप्शन लिखे हैं। अब यहां पर देखो बच्चों हमारे पास B अनुपात 16 समानुपात D अनुपात क्या। बच्चों आपको पता है कि B का नंबर कितना होता है 2, और इस 2 की पावर अगर 4 कर दूं मैं तो यहां पर 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 ये लिखा। उसी प्रकार D लिखा है। अगर D के नंबर 4 है उसकी भी पावर 4 कर दूं तो यहां पर 4 चौक 16, चौका 64, चौका 256। तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर C 256। प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर C 256। बच्चों प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं हम आज के तीसरे प्रश्न पे। तीसरे नंबर का प्रश्न ये है बच्चों, यहां पे हमें बताना है कि विषम बताइए निम्न में से कौन सा एक विषम है। यहां पर बच्चों हमारे पास A ऑप्शन लिखा है बच्चों हमने इसमें 5, B ऑप्शन 10, C 15 और D ऑप्शन है बच्चों 20। यहां पर बताना है इसमें से कौन सा एक अलग होगा। तो आप चेक करेंगे बच्चों 5 को छोड़कर देखो बाकी सब क्या है भाज्य संख्याएं हैं। देखो 10 2 से भी कटेगा, 5 से भी, 15 3 से भी, 5 से भी, 20 4 से भी, 5 से भी, 10 से भी। 5 एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है जो अपने अलावा किसी और से बच्चों डिवाइड नहीं होता है। बात क्लियर हो रही होगी सभी बच्चों की। आज के बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। सभी विद्यार्थी भैया ये क्वेश्चन कॉपी करते चले, यहां तक सभी विद्यार्थी
उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 ये है बच्चों, लिखेंगे यदि 5 स्टार 3 बराबर 19, यहां पे 8 स्टार 5 बराबर 49 हो तो हमें बताना है बच्चों 6 स्टार 4 बराबर क्या। यहां पर बच्चों ए ऑप्शन है 24, बी 28, सी 18 और डी ऑप्शन है बच्चों 16। आप देख रहे होंगे बच्चों ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं किसी न किसी पेपर पे लिख लेता हूं, 20% डेली जो सिलेक्टेड हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और एसएससी जीडी और आरपीएफ 2025 में जिनकी पूरी संभावना है बच्चों आने की। यहां पर ध्यान से देखना बच्चों, अगर मैं इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दूं 5 गुणा 3 तो कितना हुआ 5 दिया 15। 5 और 3 का अंतर कितने का हुआ, इन दोनों का डिफरेंस 2 का, और उस 2 का वर्ग और जोड़ दिया 4, तो 15 में 4 जोड़ा बच्चों कितना बनाए 19। उसी प्रकार बच्चों इनकी आपस में मैं गुणा करूंगा बच्चों 8 गुणा 5 तो ये 8 पंजे 40, 8 और 5 का अंतर 3, 3 का वर्ग जोड़ूंगा तो 3 तिया 9, 40 में 9 जोड़ूंगा बच्चों 50। उसी प्रकार से यहाँ पे बच्चों ये 6 गुणा 4 करूंगा तो कितना निकल के आएगा, ये 6 चौक 24, और 6 और 4 का अंतर 2 का, 2 का वर्ग जोड़ूंगा इसमें बच्चों 4, तो 24 में 4 जोड़ूंगा तो कितना बनेगा, ये 28। ऑप्शन नंबर बच्चों बी। सवाल नंबर 4 का बच्चों ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर में 5 की बात करता हूं बच्चों, 5 नंबर पे लिखेंगे बच्चों, यहां पर शब्द आएगा बच्चों हमारे पास APPLICATION। इस शब्द में हमें बताना है कि कितने जोड़े हैं, जोड़े ये हमें बताना है कि इसमें कितने पेयर हैं, पेयरों की संख्या बतानी है, कितने जोड़े बनेंगे। कल भी इस तरह का बच्चों मैंने एक प्रश्न कराया था। अब देखो बच्चों यहां पर ए का नंबर 1, पी का 16, फिर पी 16, एल 12, आई 9, सी 3, ए 1, टी 20, आई 9, ओ 15 और एन का नंबर 14। तो यहां पे बच्चों देख रहे हैं आप, 1 से चलूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैं 1 से 9 पे आया, 9 ही उस पे लिखा, 1 जोड़ा। अब देखो 16 17 18 19 20 नहीं बनता, फिर 16 17 18 19 20, 16 17 18 19 20 नहीं बनता, 12 13 14 15 16 17 18 19 नहीं, 9 10 11 12 13 14 15 नहीं, 3 4 5 6 7 8 नहीं बनेगा, 1 से नहीं बनेगा, इधर से कोई जोड़ा नहीं बनेगा। इधर से आएंगे 14 से 15 2 जोड़े। अब 14 15 16 17 18 19 20 नहीं बनेगा, 15 16 17 18 19 20 नहीं बनेगा, ये 9 10 11 12 13 नहीं बनेगा, 9 10 11 12 13 नहीं बनेगा, 20 से नहीं बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं बनेगा, 3 4 5 6 7 8 नहीं बनेगा, 9 10 कोई नहीं बनेगा। इसको एक बार और चेक कर लेते हैं भैया, APPLICATION में यहाँ पे 1 से 2 आ रहे, 2 बनना है हमारे हिसाब से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 बना, उसके बाद कोई नहीं बनेगा, 16 17 18 19 20 21 22 नहीं बनेगा, 16 17 18 19 20 नहीं बनेगा, 12 13 14 15 16 17 18 नहीं बनेगा, 9 10 11 12 13 14 15 नहीं, 3 4 5 6 7 8 नहीं, 20 से नहीं बनेगा। इधर से आओ, 14 से 15 2, 14 15 16 17 18 19 20 नहीं बनेगा, 15 16 17 18 19 20 नहीं बनेगा, 9 10 11 12 13 14 15 16, एक 9 से 16 देखो, 9 10 11 12 13 14 15 16 3 जोड़े बने,
20 से बड़ा नहीं बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 नहीं बनेगा। 3 4 5 6 7 नहीं। 9 10 11 12 नहीं। तो जोड़े कितने बनेंगे बच्चों इसमें? 3 पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे? 3। ये ध्यान पूर्वक देखा करो, कई बार प्रश्न क्या हो जाता है बच्चों, गलत होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। सवाल नंबर बच्चों 5 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आए। सवाल नंबर 6 बच्चों हमारे पास ये है कि एक चित्र दिया गया है और इस चित्र में बताना है दी गई आकृति में यहां पे हमें बताना है कितने त्रिभुज हैं। इसमें आकृति में कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुजों की संख्या हमें बतानी है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। देखो मैंने आपको बताया था, अगर हमारे पास कोई त्रिभुज इस प्रकार का बनता है तो उसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे बच्चों, ये इतना वाला त्रिभुज यही है, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या 3 और 3 ही त्रिभुज बच्चों इसमें होंगे। तो कितने हुए? ये 3 + 3। उसके बाद यहां से यहां तक एक ये वाला रहा, एक ये 2, एक ये वाला 3 और एक ये वाला 4। 4 त्रिभुज बच्चों हमारे पास ये हो गए। उसके बाद बच्चों एक त्रिभुज ये बड़ा वाला एक इसका अपोजिट 2 ये हो गए। तो यहां पर 3 और 3 6 और 4 10 और 2 कितना 12। एक बार फिर ध्यान से देख लेते हैं बच्चों, यहां पर 3 त्रिभुज तो हमारे पास इसमें बने, 3 त्रिभुज इसमें बने 6 7 8 9 10। एक त्रिभुज ये वाला बड़ा वाला 11, एक इसका उल्टा ये 12 और कोई त्रिभुज बच्चों इसमें नहीं बनेगा। उसके बाद सवाल नंबर 6 के बाद बच्चों अगर मैं 7 की बात करूंगा, इसमें हमें बताना है इसमें भी दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यहां पे हमें बताना है इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। इसको करने का बड़ा आसान तरीका बताया था बच्चों मैंने कि 1 2 3 4 इनके नंबर लिखेंगे, 1 2 3 और ये 4। बच्चों ये पहला वाला नंबर ऐसा का ऐसे, इस 1 में 2 जोड़ूंगा तो 3 और 3 में 3 जोड़ूंगा 6, 6 में 4 जोड़ूंगा बच्चों 10। इन सबको जोड़ूंगा 10 और 6 16, देखो 10 और 6 16 और 3 19 और 1 20। अब हम नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे, पहले वाले नंबर को छोड़ना है, एक नंबर छोड़ देंगे, उससे अगला लेंगे, फिर एक छोड़ेंगे, इसको लेंगे। तो 6 और 1 कितना 7 और लिया बच्चों हमने, तो 20 और 7 कितना हुआ बच्चों ये 27। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी निकल के आई बच्चों? 27। उसके बाद बच्चों अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों सवाल नंबर 7 के बाद बच्चों 8 नंबर ये है बच्चों कि 2 12 36 80 150 क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन 194, बी 210, सी 252 और डी 258। अब इस प्रश्न को देखो बच्चों हम लोग कैसे करेंगे। कई बार पेपर में पूछा गया है, एसएससी एमटीएस में पूछा गया है, 10+2 में पूछा गया है, सीजीएल के पेपर में पूछा गया है। यहां पे बच्चों जरा ध्यान से देखना बच्चों, इस सवाल को मैं 2 तरीके से कर सकता हूं। एक तो ये प्रश्न अंतर से हो जाएगा और दूसरा बच्चों वर्गघन से हो जाएगा। अगर मैं वर्गघन से करूंगा बच्चों तो देखो 1 का घन प्लस 1 का वर्ग, तो 1 + 1 बराबर कितना 2। यहां पर बच्चों ये 2 का घन प्लस 2 का वर्ग, तो ये 8 + 4 बराबर कितना 12। इसमें बच्चों हमारे पास ये 3 का घन प्लस 3 का वर्ग, तो 27 + 9 कितना है 36। यहां पर बच्चों हमारे पास ये 4 का घन प्लस 4 का वर्ग, तो 64 + 16 कितना हुआ 80।
यहां पर बच्चों ये 5 का घन प्लस 5 का घन, तो बच्चों ये 125 और प्लस 25 कितना हो गया 150। इससे आगे बच्चों आएगा 6 का घन प्लस 6 का घन, तो 216 प्लस 36 बराबर कितना बना है 252। ऑप्शन नंबर बच्चों सी। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी 252। भैया जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो और आपको लगता है कि यहां से कोई आपका एग्जाम में हेल्प मिलने वाली है, तो वीडियो अपने साथियों तक जरूर शेयर कर देना और भैया चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। उसके बाद बच्चों हम अगले प्रश्न पे आएंगे बच्चों, सवाल नंबर 8 के बाद। यहां पर प्रश्न नंबर 8 के बाद 9 नंबर का ये है बच्चों, प्रश्न ये है कि 26 जनवरी 2016 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। अब यहां पे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे 26 जनवरी 2016 को कौन सा दिन था बच्चों, मैंने आपको बताया था 2016 है, सॉरी 26 जनवरी 2016 को कौन सा दिन था। पूरा कैलेंडर मैंने आपको पढ़ा रखा है, आप YouTube से मेरी कैलेंडर की क्लास में चेक कर सकते हैं। वहां से मैंने बताया था कि अगर 1999 तक की बात है तो हम लास्ट के 2 अंक लेते हैं, उसके बाद की बात है तो लास्ट के 3 अंक। लेकिन अगर सैकड़े पे कहीं पे 0 बना तो उसका 1, तो यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ पे 0 तो इसका 1 ऐसा का ऐसे ही, अगला बच्चों ये 16 ऐसा का ऐसे। दूसरी बात मैंने ये बताई थी कि दहाई या सैकड़े की संख्या को 4 से भाग करेंगे और बिना दशमलव का भाग को लिखेंगे। 4 के पहाड़े से 4 दूनी 8, 11 में से 8 घटाया 3 36, 4 नम कितना होया भैया 36। तो बिना दशमलव का भागफल कितना निकल के आया बच्चों, ये 29 आया। दिए गए महीने की तारीख कितनी है बच्चों हमारे पास, ये 26 है। महीने का कोड मैंने कहा था अगर लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में जनवरी का कोड 6, फरवरी का 2 होता है, बाकी ऐसे के ऐसे रहते हैं, क्योंकि 2016 लीप वर्ष है, 4 से पूरा कट जाएगा। यहां पर बच्चों 6 और 9 15, 15 और 6 21, 21 और 6 27, हासिल लगे 2 और 2 4 और 1 5, 5 और 2 7, 177। 7 से भाग करूंगा, ये 7 दूनी 14, 7 में से 4 घटाया 3 37, 7 पंजे 35, 7 में से 5 घटाया 2, शेष बचा 2। मैंने कहा था 0 रविवार का, 1 सोमवार का और 2 किसका होगा बच्चों, मंगलवार का। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या होगा बच्चों, मंगलवार। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा बच्चों हमारे पास मंगलवार। अगले प्रश्न पे आएंगे बच्चों, सवाल नंबर 9 के बाद 10। 10वां प्रश्न ये है बच्चों, लिखेंगे 5 और 6 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होगी। अब बच्चों देखो ध्यान से देखना, विपरीत का मतलब होता है कोण होता है 180। अगर समकोण की बात करेगा तो कोण होगा 90 डिग्री। अब देखो बच्चों मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स बता रखी थी कि जो भी घंटे कंप्लीट हैं उत्तर तो उससे ही शुरू होगा 5 बजकर। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर बच्चों ट्रिक्स क्या है, ट्रिक्स हमारे पास ये है कि जो पहला वाला समय है कोई भी उसकी गुणा हमेशा 5 से करनी है, 5 पंजे 25। जो भी कोण है उसे 6 से भाग करनी है, भाग 6 तिया 18 30। इन दोनों के बीच का बच्चों अंतर ले लेना है, एक बार जोड़ना है, पहले इनको जोड़ लो बच्चों। कितना है 55 और मिनट की गुणा 12/11 से, 12 पंजे 60 और हासिल लगे 6,
12 पंजे 60 और 6 66 और बटे 11, 11 छंग 66, 60 मिनट। ये पूरा कॉन्सेप्ट की मैंने वीडियो बना के डाल रखी, यूट्यूब से देख लेना वहां से कि किसको क्यों करा गया है। अब बच्चों ये 60 मिनट 5:60 और 60 मिनट बोले तो इसको 1 घंटा बोल सकते हैं। 5 में 1 घंटा होगा तो कितना उत्तर होगा बच्चों? 6 बजे घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। अगले प्रश्न पे आएंगे बच्चों, सवाल नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर हम 11 पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 11 बच्चों ये है हमारे पास, लिखेंगे एक पंक्ति में ए बाएं से 20वें स्थान पर है और बी दाएं से 30वें स्थान पर है। एक पंक्ति में ए बाएं से 20वें स्थान पर है और बी दाएं से 30वें स्थान पर है और इन दोनों के बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं। इन दोनों के बीच में 5 व्यक्ति हैं। सबसे पहली बात यह है कि पंक्ति में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या, अधिकतम व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। अब उसने पूछ रहा कि अधिकतम, और दूसरा वो ये पूछेगा कि पंक्ति में न्यूनतम या कम से कम। पेपर में कोई भी एक चीज पूछेगा, या तो न्यूनतम पूछेगा बच्चों या आपसे क्या पूछेगा बच्चों? अधिकतम। आप जरा ध्यान से देखना बच्चों, अगर अधिकतम निकालना हो तो कुछ नहीं करना, इन्हें सबको जोड़ दो, बीच वाले सबको 20, 5 और 30। 20 और 30 50 और 5 कितना हो गया? 55। ये तो भाई साहब हो गया अधिकतम। अगर अधिकतम पूछता है तो लेफ्ट साइड के कैंडिडेट, राइट साइड के कैंडिडेट और बीच में जितने भी व्यक्ति बैठे हैं उन सबको जोड़ देंगे तो वही हमारा क्या होगा बच्चों? आंसर होगा। अगर मैं न्यूनतम की बात करता हूं या कम से कम की, तो इन दोनों व्यक्ति की स्थिति का योग 20 + 30 और जितने भी व्यक्ति बीच में बैठे होंगे उनमें से 2 फालतू बच जाएगा। तो बीच में कितने? 5, 2 फालतू को, एक स्थान इसका और एक इसका, तो 20 और 30 50 और 50 में से 7 घटेगा तो सही उत्तर क्या आएगा बच्चों? 43, 43। इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। सवाल नंबर 11 के बाद बच्चों मैं 12 नंबर के प्रश्न की ओर आता हूं। 12 नंबर का प्रश्न यह है बच्चों कि यदि a बराबर 12 और ब्रैकेट में 390 यहां पे 8, कॉमा उसके बाद b बराबर 7, यहां पर ये 134, ये 5, तो c बराबर 5, यहां पे क्वेश्चन मार्क और ये 12। ए ऑप्शन है बच्चों 299, बी 289, सी 279 और डी ऑप्शन 280। अब इस प्रश्न को बच्चों हम लोग कैसे करेंगे? देखो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि 12 और 8 को अगर मैं आपस में जोड़ लूं, 12 और 8 20, और बच्चों इस 20 का वर्ग करके और -10 कर दूं तो 20 का वर्ग 400, 400 में से 10 घटाया तो 390 यहां पे लिखा है। ऐसे यहां पे 7 और 5 12, 12 का वर्ग -10 तो 144 में से 10 घटेगा तो 134 ये लिखा। इसी प्रकार बच्चों 5 और 12 17, अगर मैं 17 का वर्ग करूंगा बच्चों तो 289 आएगा और -10 करूंगा तो 279, 279। ऑप्शन नंबर बच्चों सी बिल्कुल इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे बच्चों। उसके बाद सवाल 12 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। मैंने कहा था बच्चों 20 प्रश्न में कंप्लीट कराऊंगा। एसएससी जीडी आरपीएफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वैसे तो रीजनिंग हर पेपर में आती है। अगर कोई अगर एग्जाम का बच्चा भी है तो वो भी भैया इनको पढ़ सकता है, बहुत सहायता मिलेगी उसको। सवाल नंबर भैया 12 के बाद 13 नंबर का जो प्रश्न है बच्चों, एक पासा दिया गया है हमारे पास, 2 चित्र दिए गए हैं और यहां पर लिखा गया 2 3 और ये 5। दूसरे वाले पासे में बच्चों यहां पर लिखा गया 6 1 2
और इसमें कहा गया है कि 3 का विपरीत क्या होगा। 3 का विपरीत ऑप्शन है बच्चों हमारे पास, ए ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 1 और डी ऑप्शन है 5। इस प्रश्न में 3 का विपरीत। तो बच्चों हमने आपसे बताया था कि अगर एक से अधिक पासे दे रखे हों, अगर उसमें कोई एक चीज कॉमन है तो उसको हम लोग ले लेंगे। देखो सामान्य पासा और मानक पासे की मैंने पहचान क्या बताई थी कि अगर योग 7 हो जाता है तो सामान्य पासा, योग 7 नहीं होता तो मानक पासा। अब देखो इसमें भाई साहब हमारे पास, देखो अगर मैं बात करूंगा यहां पर देखो 5 2 7 6 1 7, वैसे दोनों सामान्य पासा है और 3 का विपरीत क्या होना चाहिए, जो इनमें नंबर नहीं बचे। देखो पासे में 1 2 3 4 5 और 1 6 फलक होते हैं, तो 3 का विपरीत भाई साहब देखो क्या नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता। सही है भैया। और बाकी देखो हमारे पास ये भी नहीं हो सकता, 1 और 6 भी नहीं हो सकता, 1 और 6 भी नहीं हो सकता। तो देखो और भी बात सुन लो भैया, इनमें से हो सकते। अब इसमें भी क्या है, यहां पे 2 है इसमें नहीं है, 3 है इसमें नहीं है, 5 है इसमें नहीं है। अब जरा यहां पर देखो बच्चों, हमसे पूछा किसका, 3 का विपरीत। अब देखो बच्चों यहां पर मैंने आपसे बताया था कि सामान्य पासे और मानक पासे में क्या अंतर है। अगर किसी भी विपरीत फलकों के योग का योग 7 हो जाता है तो वह पासा हो जाता है सामान्य, और सामान्य पासे में अगर किसी का अपोजिट निकालना हो 3 का, तो भाई साहब 3 का जो अपोजिट है हमारे पास, तो देखो 3 का अपोजिट भाई साहब 2 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता। अब देखो 2 और 5 को बच्चों हमने पहले ही काट दिया यहां पर, फिर उसके बाद हमारे पास 3 का अपोजिट 6 को मैंने काट दिया, 2 पहले से कटा हुआ है, 1 अब कट गया, तो 3 का अपोजिट क्या बचा बच्चों, 4 बचा। 3 का अपोजिट बच्चों क्या बचा, 4। और वैसे भी एक बार वेरीफाई कर लेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन से उल्टा घुमाएंगे लेफ्ट से, तो यहां पर 2 के बाद 3 और 3 के बाद 5, यहां पे भी कॉमन है, कॉमन से पकड़ेंगे 2 6 1। आप सुन लो इसमें कुछ गड़बड़ होगी, हम सही देगा, मेरी सुनना भैया बात। हम इसमें क्या काम करेंगे बच्चों, यहां से मैंने दोनों में कॉमन लिया, कॉमन मैंने घुमा दिया बच्चों, तो 2 3 5 ए लिखा, तो 2 6 1, तो 5 का अपोजिट 1, 3 का अपोजिट 6, उत्तर सही बच्चों क्या होगा, 6 होगा। देखिए मेरी बात सुनो, 4 इसलिए नहीं हो सकता, 4 2 का अपोजिट होगा, 4 भैया 2 का अपोजिट होगा, इसमें सही उत्तर जो होगा बच्चों हमारे पास क्या होगा बच्चों, 6। बात क्लियर है, 6 उत्तर सही होगा बिल्कुल। उसके बाद बच्चों सवाल नंबर 13 के बाद हम क्वेश्चन नंबर आएंगे बच्चों 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर के प्रश्न पे आएंगे बच्चों। सवाल नंबर 14 नंबर का जो प्रश्न है बच्चों वो हमारे पास कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे, यदि पी के आर ओ के बराबर है बच्चों 7 2 9 6 2, उसके बाद है बच्चों के डबल आर पी के बराबर 2 9 9 7। तो यहां पर बच्चों हमारे पास एम जे एम एल जेड बराबर क्या, यहां पर है बच्चों 4 5 1 7 6, बी ऑप्शन है 7 4 3 1 4, सी 9 1 5 7 2 5 1 4 3 8। अब देखो बच्चों यहां पर बच्चों पी का नंबर कितना 16, के का नंबर 11, आर 18, ओ 15, के 11। उसने डबल एंड सिंगल कर दी, जैसे 1 और 6 को जोड़ा तो 7 ही लिखा, 1 और 1 2,
1 और 8 को जोड़ा 9, 1 और 5 का योग करा 6, 1 और 1 जोड़ा 2। यहां पर बच्चों k का नंबर 11, r 18, r 18, p 16, k 11। ऐसी 1 और 1 को जोड़ा बच्चों 2, 1 और 8 को जोड़ा 9, फिर 1 और 8 जोड़ा 9, 1 और 6 जोड़ा 7, 1 और 1 जोड़ा 2। यहां पर बच्चों n का नंबर 14, j 10, m 13, l 12, z 26। 1 और 4 का योग करा बच्चों 5, 1 0 1, 1 3 4, 1 2 3, 2 6 8, 51 438 इस प्रश्न का उत्तर आया। सवाल नंबर बच्चों 14 के बाद बच्चों 15 नंबर के प्रश्न पे चलेंगे। सभी विद्यार्थी भैया कॉपी करते चले। सारे के जो सारे क्वेश्चन है बच्चों वो लेटेस्ट हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं। सवाल नंबर 14 के बाद 15 पे आएंगे बच्चों। 15 नंबर हमारे पास बच्चों ये है, लिखेंगे 85 अनुपात 42 समानुपात 139 अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहां पर बच्चों ए ऑप्शन है 68, बी 69, सी 70 और डी 67। देखो यहां पे करा क्या गया बच्चों, इस 85 में से अगर एक कम करा 84 और उसको 2 से आधा लिख दिया, उसका 2 चौक 8, 2 दूनी 4, हाफ कर दिया आधा। उसी प्रकार 139 में से एक घटाऊंगा 138, उसका आधा 2 से भाग करूंगा, 2 छंग 12 बचा 1 और 2 नंबर 18 यानी कि 69। यानी पीछे से कर सकते थे 42 दूनी 84 प्लस 1 और यहाँ पे 69 दूनी 2 नंबर 18, 2 छंग 12 13 प्लस 1 139। दोनों तरीके से किसी भी तरीके से आप लोग इसको कर सकते थे। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 के बाद सवाल नंबर आएंगे बच्चों 16। अब यहां पे बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में यह है बच्चों कि हमें ये विषम बताना है कि विषम बताइए विषम क्या होगा। विषम यहां पर ए ऑप्शन है बच्चों हमारे पास DG2, बी ऑप्शन है EK5, सी ऑप्शन है JR6, डी ऑप्शन है PY8। इनमें बताना कौन सा अलग है। तो यहां पर देखो बच्चों डी का नंबर 4, जी का 7, ई का 5, के का 11, जे का 10, आर 18, पी 16, वाई 25। तो यहां पर अगर हम देखें पहला लास्ट का 4 और 2 6, उससे अगला 7 बीच में लिखा है। 5 और 5 10, उससे अगला 11 ये लिखा है। 10 और 6 16, यहां पे 17 होना चाहिए था, यही अलग है। 16 और 8 24, 24 से अगला 25 ये लिखा। ऑप्शन नंबर सी बच्चों इसमें क्या है, अलग है। सवाल नंबर बच्चों हम लोग आएंगे 17 नंबर के प्रश्न पे। यहां तक सभी बच्चों ने कर लिए हो तो प्रश्न नंबर 17 नंबर के प्रश्न पे आएंगे बच्चों। लिखेंगे बच्चों यहां पे कि 17, 9, 10, 16.5, उसके बाद बच्चों 35 और यहां पे क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन है बच्चों 192, बी 80, सी 114, डी 176 और ई 90। यहां पर बच्चों जरा ध्यान से देखना आप लोग, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया है। तो कोई यहां पे 17 से 9 कैसे बना, 17 पन्ने 85, यानी कि आधे से गुणा कर दी और प्लस आधा ही जोड़ दिया। 0.5 से गुणा प्लस 0.5। यहां पर बच्चों गुणा 1 से 9 प्लस 1 10। यहां पर बच्चों गुणा 1.5 से, तो ये आ गया 15 और प्लस 1.5 जोड़ा 16.5। यहां पे गुणा 2 और प्लस 2। आगे बच्चों गुणा 2.5 और प्लस 2.5। अब देखो यहां पर 35 से गुणा 2.5 से करूंगा बच्चों
तो ये हमारे पास और प्लस का बच्चों 2.5, तो कितना आएगा ये आएगा बच्चों 25 पंजे 125 का 5 हासिल लगे 12 और 25 दिया 75 और 12 7 5 और 2 7 7 और 1 8 ये आया तो 87.5 और प्लस 2.5 जोड़ा तो कितना निकल के आया बच्चों 90। ऑप्शन नंबर बच्चों ई करेक्ट उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बच्चों ई। सभी विद्यार्थी भैया यहां तक कॉपी करते चलें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर बच्चों ई। उसके बाद बच्चों आगे हम लोग चलेंगे। मैंने कहा था बच्चों 20 प्रश्न मुझे कंप्लीट कराने हैं। सभी विद्यार्थी भैया चैनल से जुड़ जाएं और ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों में वीडियो शेयर करें। उसके बाद बच्चों हमारे पास हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 17 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 नंबर के प्रश्न को बच्चों आप लोग लिखेंगे। यहां पर बच्चों ये 18 21 24 3 9 3 6 4 8 21 26 क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन 22 बी 24 सी 27 और डी 29। कई बार पेपर में पूछा गया बच्चों देखो यहां पे एक बात देख रहे हैं कि इन 3 और 6 का अंतर बीच वाला का इनका अंतर 3 है और इस 18 में ऊपर वाले में 3 जोड़ दूंगा तो कितना बना 21। ऐसे 9 और 4 का अंतर 5 है। इस 5 में सबसे ऊपर वाला एक जो अंक जोड़ूंगा वो 26। इन दोनों का अंतर भी कितने का है बच्चों 5 का और 5 सबसे ऊपर वाले 24 में जोड़ूंगा तो कितना बनेगा बच्चों 29। ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर बच्चों 19 नंबर के प्रश्न पे आएंगे बच्चों। यहां तक अगर सभी विद्यार्थियों ने बच्चों कर लिया हो उसके बाद बच्चों हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। लिखेंगे बच्चों सवाल नंबर 19 नंबर के प्रश्न में लिखेंगे बच्चों आप लोग यहां पर लिखेंगे ये 3 ये 2 और यहां पर 35। उसके बाद ये 1 ये 5 यहां पर 126। इसमें बच्चों 3 ये 4 और क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन है 90 बी 91 सी 103 और डी ऑप्शन है 75। अब यहां पर देख रहे होंगे बच्चों कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये 35 बना होगा। अगर मैं 3 का घन प्लस 2 का घन कर दूं तो 3 का घन 27 2 का घन 8 दोनों के योग से 35 बना। इसी प्रकार ये 1 का घन प्लस 5 का घन तो ये 1 प्लस 125 बराबर में 126 ही लिखा। उसी प्रकार बच्चों ये 3 का घन प्लस 4 का घन 3 का घन 27 4 का घन 64 7 और 4 11 6 और 2 8 और 1 9 91। ऑप्शन नंबर बच्चों बी। उसके बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर आ जाऊंगा भैया आज के लास्ट क्वेश्चन पे 20 नंबर पे सभी विद्यार्थी भैया करते चलेंगे। 20 नंबर का जो प्रश्न है बच्चों वो ये है बच्चों कि 10, 6, 8, 15, 34 आगे क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन है बच्चों 95 और बी ऑप्शन है 80 सी 90 डी 75 और ई 85। बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आपकी HW है। कमेंट बॉक्स में सभी विद्यार्थी मुझे बताएंगे। बच्चों डेली आपकी क्लास ये डेली आएगी। मैं मैथ्स का भी प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूं SSC GD के लिए। तो जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं भाई आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अपने साथियों में ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सके
ताकि सभी विद्यार्थियों का भला हो सके। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।